देखिए फ्यूजन, तो फ्यूजन हम फिजन बताया और फ्यूजन, तो फ्यूजन क्या, तो पहले बताया कि व्हेन ए टू लाइट न्यूक्ली टू कंबाइन टू फॉर्म ए टू कंफाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस विथ ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लिखते हैं ऐसे ऐसे, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, तो इसका ड्यूटेरियम ले लिए, द फ्यूजन ऑफ 2 ड्यूटेरियम टू फॉर्म ए सिंगल हीलियम, सिंगल हीलियम बन गया, समझिए। तो ये हो गया फ्यूजन। तो फ्यूजन में जब 2 न्यूक्लियस अगर रहेगा, आपको सोचना चाहिए कि 2 न्यूक्लियस है, समझे, 2 न्यूक्लियस है, तो दोनों न्यूक्लियस का नेचर अगर सेम रहेगा तो फ्यूज होगा ही, फ्यूज होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए कि बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि कोई भी 2 न्यूक्लियस को फ्यूज करने के लिए सेम नेचर रहेगा तो उसको फ्यूज होगा नहीं, तो फ्यूज होगा नहीं तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए फ्रॉम आउटसाइड, समझे, तब ये कहीं फ्यूज होगा। और जब फ्यूज होगा तो एक तरह का ट्रेमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी निकलेगा इसमें भी, तो बहुत ज्यादा। तो इसलिए एक तो पहला मिलेगा नहीं, समझे, और मिलेगा तो बहुत अधिक एनर्जी निकलेगा, समझे। तो इसलिए हाइड्रोजन बम जो होता है इज आल्सो माने सीवियर देन एटम बम होता है। अब हाइड्रोजन बम में कैसे होता है इसके लिए भी, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या किया कि देखिए हीलियम का माने हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप्स होता है, 1 1 1 2 1 3, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्यूटेरियम। तो यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम को हमने फ्यूज किया, तो दोनों ड्यूटेरियम को फ्यूज किया तो बन गया मेरे को हीलियम, समझिए। द फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम टू फॉर्म ए सिंगल, तो हम देखना चाहते हैं कि उसमें एनर्जी कितना निकलता है। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि एक मास एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखना चाहते हैं कि इसका मास कितना है, तो देखिए इनिशियल मास ऑफ ड्यूटेरियम का मास होता है, देखिए 2 है, इसलिए 2 × 2.012 हो गया, तो इतना आ गया, ठीक है। अब मास ऑफ हीलियम लिखना है तो कितना है, इतना होता है, ये दिया हुआ रहेगा। अब डिक्रीज इन मास कितना हो गया, तो इतना में से इतना घटा दिया तो हमको मिल गया इतना मास। अब देखते हैं कि मास जब जहां डिफरेंस आया, इसका मतलब क्या हो गया, डिफेक्ट इन मास हो गया। तो जहां मास डिफरेंस आया तो हमको इतना आया, तो हम लोग एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन जैसे उसमें किए थे इसमें किए, तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, यूनिट है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना होता है, इतना जो आया इतना से मल्टीप्लाई कर दिए तो 23.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, समझिए, ये हो गया इतना मतलब एनर्जी रिलीज हुआ। लेकिन इसकी जो मास, अब रही सवाल की फ्यूजन, तो एक चीज याद रखिएगा, सन जो है ना, सूर्य जिसको सन कहते हैं, तो एक एनर्जी निकलती है सन से, तो एनर्जी जो निकलती है याद रखिएगा 1 सेकंड में जो एनर्जी निकल रही है सन से, ये होता है लगभग 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड, याद, इसको माने पर सेकंड सोलर एनर्जी जो निकल रहा है, समझे। तो इसमें होता है क्या कि फ्यूजन का रिएक्शन कैसे कवर करता है, हमने बता दिया कि 2 न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन रिएक्शन, जब तक फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा, माने इसको ट्रेमेंडस एनर्जी देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्या करते हैं
कि ऑर्डर ऑफ इतना टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं तो क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस, फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, माने थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से जब एनर्जी ज्यादा है तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज फाउंड एवरीवेयर इन प्लेनेट, ठीक है, सगर यूनिवर्स में है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझे, तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो पूरे यूनिवर्स में हर जगह है, तो क्या हो जाएगा, द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्यूज करना शुरू कर देगा जितनी भी हाइड्रोजन है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गया इतना। हम क्या बोले, दो न्यूक्लियस को नजदीक लाने में इसको एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी कहां से देंगे, तो हमने क्या किया कि फ्यूजन रिएक्शन किया, फ्यूजन रिएक्शन किया। तो फ्यूजन रिएक्शन करने से क्या हुआ, इसको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो यूनिवर्स में जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, फ्यूज होना शुरू हो गया। तो फ्यूज होने से क्या बन गया, हीलियम बन गया। तो ये बन गया और उसमें अगर पूछेगा कि एनर्जी कितना होगा तो इतना होगा। ऐसे भी हम लिख दिया है कि सेंट्रल कोर ऑफ हाइड्रोजन बम, जो भी हाइड्रोजन बम रहेगा सेंट्रल कोर, fission bomb which is surrounded by compound of heavy hydrogen like a lithium hydride. Fission bomb explode, तो it produces such a high temperature and pressure आ गया, तो heavy hydrogen nuclei come together, नजदीक आ जाएगा and close to for helium by liberating the high energy। मतलब कहने का मतलब कि हाइड्रोजन बम यानी फ्यूजन कब होगा, जब आपका फिशन रिएक्शन होगा तब। अब फिशन रिएक्शन होगा तो उससे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे, तो टेम्परेचर जो है ऑर्डर दे देंगे 10⁻⁷ और प्रेशर, तो क्या हो जाएगा उसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में जितने भी हाइड्रोजन है वो कम टुगेदर, और जब कम टुगेदर टू फॉर्म ए हीलियम। अच्छा, जो एनर्जी रिलीज होगा ये मोस्टली जो होता है कार्बन नाइट्रोजन चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन में है क्या कि कार्बन लिया, तो कार्बन का C12 प्लस हाइड्रोजन ले लिया, तो चेन रिएक्शन, तो क्या बन गया नाइट्रोजन। ये गामा क्या है, एक तरह का ट्रेमेंडस रिलीज हुआ, तो कार्बन नाइट्रोजन चेन साइकिल है, तो ये बन गया। अब नाइट्रोजन को क्या किया कि देखो नाइट्रोजन को C612 और ई जो तुम्हारा है क्या है, पॉजिट्रॉन है, हम बताए हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे होता है, पॉजिट्रॉन जो होता है 1 0 होता है, समझे, तो इससे किए तो देखो 7 आ गया, ऊपर 12, ये कितना हो जाएगा, और गामा निकल गया। तो ये कार्बन चेन रिएक्शन में है। कोई पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन कब होगा, तो कोई भी पूछेगा फ्यूजन रिएक्शन, तो आप बोलिएगा कि फ्यूजन रिएक्शन जब तक उसको मतलब दो न्यूक्लियस को फ्यूज करना कितना कठिन है, दो न्यूक्लियस को फ्यूज करना, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्यूजन नहीं होगा, इसको नजदीक आएगा फेंक देगा, तो इसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से मिलेगा, तो हमने बता दिया है कि ड्यूरिंग थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कब होगा, ड्यूरिंग दी फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन रहेगा तो तभी फ्यूज होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन फ्यूज होगा, तो ये कर दिया हमने हीट। देखिए यहाँ ड्यूटेरियम लिया, तो ड्यूटेरियम को सब निकाल के कैलकुलेट किया, तो इस ऑब्जेक्टिव में आता है बनाने के लिए, समझे, ये चीज आप कीजिए। उसके बाद इसमें आता है एक पेयर प्रोडक्शन होता है, और एक होता है
पेयर प्रोडक्शन होता है और एक होता है एनिहिलेशन। तो देखिए ये भी छोटा चीज है, जैसा सीख लीजिए। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, तो देखिए पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, देखिए तो ये फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है भी, समझे। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है और इसमें आता है कि चेन। अब जैसे देखिए ये क्या होता है कि पेयर प्रोडक्शन। तब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई, देखो अगर मान लीजिए दे दिया, इस पर रेडिएशन दिया, पेयर प्रोडक्शन, तो ये दो चीज में टूट जाता है। एक बीटा जो बनेगा -1 0, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और ई क्या हो गया, बीटा +1 0। तो इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब एच न्यू, मैंने फोटोन दिया आपने किसी एटम पर, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में बट गया, समझे। तो इसी को कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। इसमें लिखा है, दिया है कोई, देखिए। अच्छा आप ये भी जानते हैं पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी जो निकलेगा ई बराबर क्या होता है, mc²। रेस्ट मास के लिए कितना हो जाएगा, m0c²। तो रेस्ट मास का कितना रहता है, बोलिए, इसका क्या होता है, आप 9.11 × 10⁻31 इंटू सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आएगा, देख लीजिए किताब में दिया हुआ होगा भी, ये दिया हुआ है 8.2 इंटू 10⁻14 10⁻14 करके देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी है। तो ये क्या हो गया, जूल। अब जूल है, अब इसको आपको हम बताएं कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बताएं। अच्छा एक ये भी बताएं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻13 जूल। यही होगा 30 जूल, ये हो गया। अब कहता है कि hence the pair of production it is essential that the energy of gamma photon must be at least कितना होना चाहिए, देखिए